सुनीता दहिया को निलंबित करने के संबंध में जिला कार्यक्रम की निर्देशिका के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। जिले की सभी आंगनबाड़ी सुपरवाइजर और सर्व कर्मचारी संघ ने स्टेट की प्रधान और उप प्रधान सुनीता दहिया को निलंबित करने के खिलाफ इकट्ठे होकर निर्देशिका डॉक्टर रेणु फूलिया का पुतला फूंका और आरोप लगाया कि उनका प्रधान को निलंबित करने के पीछे उठाया गया कदम सही नहीं था। वहीं उन्होंने कहा कि उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने यूनियन की बात उठाई थी। जो आधार कार्ड बनाए जा रहे थे और उनकी ड्यूटी लगाई जा रही थी, उस काम में उनका कोई क्या औचित्य था, जबकि सेंटर की विभाग की मंत्री मेनका गांधी की ओर से भी यही हिदायत दी गई थी कि आंगनबाड़ी वर्कर से 6 सुविधाओं के अलावा और कोई काम न लिया जाए, लेकिन फिर भी निर्देशिका ने हमारे ऊपर ये काम थोप दिया था। और सुनीता दहिया जो प्रधान हैं, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि उन्हें बातचीत करने का मौका दिया जाए, लेकिन निर्देशिका डॉक्टर रेणु फूलिया ने प्रधान से बातचीत किए बिना ही शनिवार को छुट्टी वाले दिन उन्हें निलंबित कर दिया। हमारे विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि भी 6 सेवाओं के अलावा आप सुपरवाइजर से या आंगनबाड़ी वर्कर से कोई कार्य न ले। फिर भी डायरेक्टर ने हमारे ऊपर इनको थोपा, तो हमने प्रधान ने हमारी ने इनसे ये कहा कि भी आप हमें सिर्फ टाइम दो समझने का, कि भी आप बातचीत करो, समझाओ कि भी क्यों हमें ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन उन्होंने बातचीत करने की बजाय उन्होंने उनको सीधा सैटरडे को छुट्टी वाले दिन निलंबित कर दिया। जब तक हमारे प्रधान और उप प्रधान को वापस नहीं लिया जाता, हम इसके लिए रोष प्रदर्शन करते रहेंगे। आंगनबाड़ी वर्कर्स का कहना है कि जब तक उनके प्रधान और प्रधान को वापस नहीं लिया जाता, उनका प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। अगर फिर भी उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो उन्हें बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब इंतजार है कि प्रशासन पर आंगनबाड़ी वर्कर्स के प्रदर्शन का क्या असर दिखता है। यमुनानगर से हरिंदर सिंह की रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। एक अज्ञात शख्स द्वारा चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बम की सूचना पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद से पुलिस मुस्तैद हुई और चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर चप्पे चप्पे की नजर पुलिस द्वारा रखी जा रही है। इसके बाद आपको यह भी बता दें कि जो चंडीगढ़ पुलिस थी और मोहाली पुलिस, इन दोनों ने सर्च ऑपरेशन चला दिया है और फिलहाल वहां पर जो वाकया अगर आपको बता दें तो वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। फिलहाल तक भी तस्वीरों में भी अगर हमको आपको बताएं तो जिस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है चंडीगढ़ और मोहाली पुलिस के द्वारा। और आपको एक भी और बात बता दें कि फिलहाल ये अभी पता नहीं चल पाया कि वो बम की सूचना वाकई में वहां पर बम की सूचना जो मिली थी वो असल है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुमित जोशी चंडीगढ़ से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, फिलहाल क्या हालात हैं वहां के एयरपोर्ट चंडीगढ़ पर? कमल, देखिए करीब 5:30 बजे शाम को डीएसपी चंडीगढ़ यादव को फोन आया था और बम की खबर होने की है जो वो बात कही गई थी, जिसके बाद एहतियातन तौर पर सीआईएसएफ मोहाली पुलिस की तरफ से टुकड़ियां यहाँ पर पहुंची, पूरे एरिया को खंगाला गया और जो पंजाब पुलिस की टुकड़ी थी उनको अलग अलग बनाकर जो है आसपास का एरिया को भी खंगाला गया। लेकिन जो अब तक बात सामने आई है कि कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है और सीआईएसएफ के कमांडर ने पुष्टि कर दी है कि किसी भी तरह के अंदर सर्च जो की गई है उसमें कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली है, क्योंकि देखा जा सकता है कि ये फेक कॉल थी। और उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी तरह की कोई जगह नहीं बताई गई, कोई एयरलाइंस का नाम नहीं दिया गया, एयरपोर्ट तक नहीं कहा गया। तो ऐसे में एहतियातन तौर पर सर्च करना जरूरी था, क्योंकि किसी भी तरह की जो हम एहतियातन ले सकते थे। वहीं दूसरी तरफ डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचा था। ऐसे में अभी कुछ समय बाद ही जो सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया है, लेकिन एहतियातन तौर पर आसपास के एरिया को भी पुलिस है वो सर्च कर रही है। साथ ही एयरपोर्ट की सुरक्षा पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई है। जी तो आप जी माफ कीजिएगा सुमित, आपका कहना है कि पूरी तरह से जो ऑपरेशन है वो बंद कर दिया गया है, जो कॉल आई थी वो सिर्फ एक महज अफवाह थी, ये कहना है पुलिस का? जी बिल्कुल, सीआईएसएफ के जो कमांडेंट थे उन्होंने बताया है कि फेक कॉल ही कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज नहीं मिली। और जो कॉल में भी अब डिटेल निकलकर सामने आई है कि तब कुछ भी नहीं बताया गया था कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट है या फिर दूसरा कोई एयरपोर्ट है, सिर्फ बम की खबर बताई गई थी कि एयरपोर्ट में बम है। लेकिन एहतियातन तौर पर रिस्क नहीं लिया जा सकता था, तो इसके चलते पुलिस फोर्स मोहाली की पहुंची, सीनियर अधिकारी पहुंचे। तो उसके बाद अभी जो ऑपरेशन पूरी तरह से एयरपोर्ट के अंदर का है वो बंद कर दिया गया है, लेकिन बाहर में अभी सर्च चल रही है कि एहतियातन तौर पर देखा जाए तो रिस्क नहीं उठा सकती पुलिस। दूसरी तरफ है जो वो सुरक्षा एयरपोर्ट की पहले से चौकसी ज्यादा कर दी गई है। हर एक चीज को, आने जाने वाली गाड़ियां हो चाहे लोगों के बैग हो, वो देखे चेक किए जा रहे हैं।
ऐसे में देखा जा सकता है कि आने वाले दिनों में यह जो सुरक्षा वो बढ़ी हुई नजर आएगी। जी कमल। सुमित, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से अफवाह आती है, अगर कोई भी कॉल आता है पुलिस के द्वारा, क्या उस कॉल पर कार्रवाई भी की जाएगी? क्योंकि जिस तरह से अगर ऐसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यात्रियों की अगर बात करें, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर यात्री भी आते हैं और पुलिस को भी खुद मुस्तैद होना पड़ता है, उसके लिए काफी दिक्कतें उनको भी पेश आती हैं। देखिए कमल, जाहिर सी बात है कि जैसे इस तरह की कॉलें आती हैं, जैसे ये भी जो कॉल अभी तक जो सामने आया कि वो भोपाल से आई थी, कार्रवाई बहुत लंबे समय की बात चली जाती है, लेकिन इतना जरूर है कि ऐसी चीजों पर रिस्क उठाना भी सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि हर कॉल है वो फेक नहीं हो सकती। ऐसे में जो पुलिस है वो एहतियातन तौर पर अपनी सर्च है जो जारी रखे हुए है, आसपास का एरिया खंगाल रही है। कार्रवाई की बात तब आएगी जब तक कॉल है जो ट्रेस होगी कि किसने की और कहां से की। एग्जैक्टली जगह अभी तक नहीं मालूम चला है। ऐसे में देखा जा सकता है कि अक्सर कॉलें बेशक फेक निकलती हैं, लेकिन रिस्क उठाना भी कहीं न कहीं सही नहीं माना जा सकता। जी कमल। जिसमें तो क्या एयरपोर्ट पर भी अगर इसका असर देखा गया है, सर्च ऑपरेशन चलाया गया, यात्रियों को परेशानी हुई इस दौरान? जी नहीं, जिस तरह से हमने देखा कि पुलिस ने अपना काम अलग ढंग से किया है, किसी तरह की परेशानी किसी यात्री को नहीं आने देगी। यात्रियों की तरफ से भी कोऑपरेट किया गया कि अगर इस तरह की कोई बात सामने आई है तो उनका सामान चेक किया गया और ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ी है। जी कमल। जी सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ऑपरेशन चलाया गया पुलिस की तरफ से। मोहाली पुलिस की बात करें, चंडीगढ़ पुलिस की बात करें, एक अज्ञात शख्स ने जिस तरह से कॉल किया था वो महज अफवाह सामने आ रही है। अब कुल मिलाकर अगर देखें तो हमारे सामने आपको बता रहे हैं, इससे पहले हमने आपको 6:30 बजे के करीब 7 बजे करीब आपको बता दिया किस तरह से बम की सूचना मिली थी, उसके बाद अपडेट दे रहे हैं जिस तरह से अब जो सर्च ऑपरेशन है वो हालांकि एयरपोर्ट पर बंद कर दिया गया है, लेकिन एहतियातन के तौर पर पुलिस अभी भी जो एयरपोर्ट के बाहर की अगर बात करें तो वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है पुलिस के द्वारा। लेकिन जो बात सामने आई है वो यही है कि वो कॉल थी वो फेक थी, अफवाह थी। फिलहाल चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर मुस्तैद पुलिस है, लेकिन अब राहत की बात यह है कि वो सिर्फ एक अफवाह थी, कोई भी बम की सूचना जो थी वो गलत थी। पटियाला के मां काली देवी मंदिर में आज नवमी के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में फूल अर्पित किए। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए हुए थे ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी परेशानियों का सामना न करना पड़े। आपको ये भी बता दें कि पटियाला का ये काली माता मंदिर 300 साल से अधिक पुराना है और यही देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कालिकपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सावधान से जे तुम देवी चामुंडी जयबुतहारिणी जय सर्व देवी कालरात्रि नमो सोम भगवती भद्रकाल दिव्य नमो नमः। कि नवरात्रि साल के अंदर 3 प्रकार से आती है, 2 प्रत्यक्ष रूप में, एक अप्रत्यक्ष रूप में है। गुप्त नवरात्रा बोलते हैं जिसको श्रावण के महीने में आता है। एक चैत्र नवरात्रा, एक आशुज नवरात्रा। इस समय आशुज की नवरात्रि चली हुई है। आज माँ भगवती की सिद्धिदात्री का दिन है, 9वां नवरात्रा। आज माँ भगवती 9वें नवरात्रि के अंदर सिद्धिदात्री के रूप में माँ भगवती की पूजा की जाती है। सालों से यहाँ आता हूँ, आज बहुत दिनों बाद यहाँ आना हुआ। आज बहुत अच्छा यहाँ पे वो है, कार्यक्रम है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। बड़ी प्राचीन मंदिर है, इसकी मान्यता बहुत काफी वर्षों से है। काली माता के दर्शन करने आए थे, बहुत अच्छा लगा। पहली बार आए हैं जिंदगी में बच्चों के साथ। बच्चों की छुट्टियां थी अभी, जैसे कि पता है सबको विजयदशमी का कल त्योहार है। कुछ मन्नत थी, कुछ श्रद्धा थी, जो भी दिल में था, मतलब यहाँ आके दिल को बहुत शांति मिली है, बहुत अच्छा लगा हमें। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव, शिकायत या खबर है तो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जीमेल आईडी आपके सामने है, यूट्यूब से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक से कनेक्ट हो सकते हैं और व्हाट्सएप पर हमारा मोबाइल नंबर आपके सामने है 9988009757। यहाँ पर आप व्हाट्सएप करके भी हमें सुझाव कोई भी आपका है तो दे सकते हैं। और प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए लिविंग इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मोटापा, बढ़ा हुआ पेट व मोटापा, ये आज बहुत बड़ी परेशानी का कारण बनता जा रहा है, क्योंकि मोटापे से बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। यदि आपके शरीर पर कहीं भी, जैसे थाइज पे, कमर पे,
पीठ पे, छातियों पे या डोले भारी हो जाते हैं, उस तरीके से जो गर्दन मोटी हो जाती है, इस चर्बी को खत्म करने के लिए और बॉडी को प्रॉपर शेप में लाने के लिए हमारे वैद्यों ने, हमारे डॉक्टरों ने बहुत ही गुणकारी आयुर्वेदिक औषधि का निर्माण किया है। यदि आप उसे लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबरों पे संपर्क करके उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। Be a part of biggest commercial plaza situated in Zirpur, Chandigarh, having highway connectivity with Punjab, Haryana and Himachal Pradesh. Investment starting from 25 lakhs, fully furnished, no hidden charges and a sure return of 12% till possession. Construction in full swing. Property managed by JLL. Call 90232 90232. अब नहीं सहना पड़ेगा पुराने से पुराना जोड़ों का दर्द। डॉक्टर आर्थो है तमाम जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। देवभूमि हिमाचल में निर्मित रेणुका नील BIS और FSSAI द्वारा मान्यता प्राप्त रेणुका नील, क्योंकि प्यास बुझती है सिर्फ शतपाल से। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। 15 खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। Be a part of biggest commercial plaza situated in Zirpur, Chandigarh, having highway connectivity with Punjab, Haryana and Himachal Pradesh. Investment starting from 25 lakhs, fully furnished, no hidden charges and a sure return of 12% till possession. Construction in full swing. Property managed by JLL. Call 90232 90232. चर्म रोग, सोराइसिस, ये एक ऐसा रोग है जिस इंसान को भी ये रोग हो जाता है, इसकी पीड़ा वही जानता है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये रोग चाहे 10 दिन पुराना हो, चाहे 10 साल पुराना हो, चाहे 20 साल पुराना हो, चाहे ये 30 साल पुराना हो, इस रोग को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए हमारे डॉक्टरों ने, हमारे वैद्यों ने एक बहुत ही गुणकारी आयुर्वेदिक औषधि का निर्माण किया है जो इस रोग को हमेशा के लिए खत्म करने की शक्ति रखती है और इसको खत्म कर सकती है। यदि आप इस रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क कीजिए और पूरी जानकारी लीजिए। सुर्खियों के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। नमस्कार, मैं ज्योति ठाकुर हाजिर हूं नवरात्रि पर आधारित ये खास कार्यक्रम मां की महिमा लेकर। आज है नवमी, मां भगवती के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री का दिन। 9 तरह की सिद्धियों का दान करने वाली मां सिद्धिदात्री के दिन के साथ आज नवरात्रि का भी समापन है। पेश है नवमी पर हमारी खास पेशकश मां की महिमा।
रञ्जनि रोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैल